आम सोच है कि मेहनत से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ ये भी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। अब प्रश्न उठता है कि तब हम क्या करते हैं? यदि सारी बातें पूर्व नियोजित हैं तो हम क्या हैं? और अगर सब कुछ पूर्व नियोजित नहीं है तो फिर ईश्वर का महत्व क्या है? इस स्थिति में कर्म के लिए किया गया प्रयास और पूर्व निर्धारित ईश्वरीय योजना में क्या कोई संबंध है? हम जो प्रयास करते हैं, जो काम करते हैं, उसको अमल में लाने की शक्ति और विवेक कहाँ से पाते हैं? हमारा जो विवेक ज्ञान है, उसके भी असली मालिक हम नहीं हैं। फिर क्या है? सच में ईश्वर की शक्ति का एक बूंद हम हैं। वह देखना चाहते हैं कि उनके बच्चे यानी इस संसार के जीव जंतु, पादप खासकर मनुष्य कैसे काम करते हैं। वह चाहते हैं कि उनके बच्चे आपस में खेल कूद करें, तर्क करें, प्रेम करें, लड़ाई भी करें तो भी मिलकर रहें और अंत में मेरे पास आ जाएं। तो परम पुरुष के बच्चे जो कुछ भी करते हैं उनकी शक्ति से, और परम पुरुष जो कुछ भी करते हैं वह अपनी शक्ति से करते हैं। हमारे पास जो शक्ति है वह सीमित और उनके पास जो शक्ति है वह अनंत है। इसलिए ईश्वर जो चाहेंगे वही होगा। हम जो चाहेंगे वह नहीं होगा। हमारी चाह और उनकी चाह एक हो गई तो ये संतोष मिलता है कि मेरी चाह के अनुसार काम हुआ। साधक की चाह और परमपुरुष की चाह एक बन जाती है तो साधक का उत्साह बढ़ जाता है। अब परमपुरुष की चाह क्या है? वह साधारण मनुष्य को मालूम नहीं है। जिनको मालूम है वे पहले से मन को उसी तरह तैयार कर लेंगे और उनकी इच्छा स्रोत में स्वयं को बहा देंगे और जीवन के हर पल में आनंद में रहेंगे। बुद्धिमान मनुष्य का यही काम है। परम पुरुष की इच्छा को जानने का उपाय है उनसे प्रेम करना, उनकी उपासना यानी नियमित रूप से साधना करना।